बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी रहें, मज़े में रहें, आबाद रहें, मज़े मज़े के खाने बनाते रहें और खाते रहें। अगर आपको किसी भी किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, दमा, बलगम, खांसी और बहुत शदीद किस्म की नींद का मसला है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम खशखाश की चाय तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन साथ इनमें बहुत ही अहम चीज़ों का यूज़ करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इस चाय को वीक में कितनी दफ़ा आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले तो एक बड़ा कप भर के आपने पानी का लेना है। जैसे ही पानी में थोड़ा थोड़ा बॉयल आना स्टार्ट हो तब आपने 1 टीस्पून डालना है खसखस का, ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में पोपी सीड भी कहते हैं। तो खसखस आपने ऐड करना है। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने वेट करना है कि पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। जैसे ही पानी अच्छे से बॉयल होगा तब आपने 1 इंच का अदरक का पीस लेना है। जैसे कि मैं आपको बताती जाऊं, अदरक के बहुत ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं। अदरक जड़ों के दर्द में मुफीद है, जिसमें गर्मी पैदा करता है, खुराक को हज़म करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अलावा अदरक हमारे पेट को भी नरम करती है, जिसकी वजह से कब्ज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इसके अलावा अदरक में इतनी ताकत है कि वो यरकान, बवासीर के लिए भी बेहद मुफीद है और किसी किस्म के भी आपकी अंतड़ियों में सोजिश हो उसको भी ख़त्म करता है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, उसके लिए तो आपको वैसे भी पता है कि अदरक का बेशुमार यूज़ जो है ना कहवे के तौर पे करते हैं। इसके अलावा अदरक ब्लड प्रेशर में कमी करता है, मैदे के अल्सर में बेहद मुफीद है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी डेली लाइफ में अदरक का यूज़ ज़रूर किया करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 इंच का दार चीनी का पीस लिया। दार चीनी के भी बहुत ज़्यादा फ़वाद है हमारी ज़िंदगी में। जैसे कि दार चीनी जो है वो शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमें किसी भी किस्म का डिप्रेशन हो, दिमागी कोई भी कमज़ोरी हो, यानी कि ये भी अल्लाह का बहुत ही एक अनमोल तोहफ़ा है कि इसका इस्तेमाल भी आपको डेली अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे अब हम 2 अदद जो है वो ग्रीन इलायची लेंगे। इस ग्रीन इलायची के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, जैसा कि ये हमारे फेफड़ों में खून के दौरानिए को बढ़ा के नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा के अमराज में आराम पहुँचाती है। इसके अलावा ये नज़ला, ज़ुकाम, दिमाग को ना दीमक की तरह चाटता है। क्योंकि ग्रीन इलायची है तो बहुत महंगी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप इसको घर में स्पेशली किसी भी बीमारी के लिए, नज़ला ज़ुकाम वगैरह के लिए ज़रूर रखा करें। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इस वीडियो में साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपको शदीद किस्म की नज़ला, खांसी वगैरह में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो आपको मैं अभी वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैंने क्योंकि 1 कप भर के पानी शामिल किया था। जैसे ही आपका पानी आधा रह जाए ना तो देन इसमें आपने 1 टीस्पून चाय की पत्ती यूज़ करनी है। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप यूज़ कर लेंगे तो जो हमारी चाय हम बनाएंगे ना उसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होगा, आप इसको इंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम वीक में कितनी दफ़ा इस चाय को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो खसखस है वो गर्म होती है, तो लेकिन वो आपके जोड़ों के दर्द के लिए बेहद महफूज है। तो इसका इस्तेमाल आप कितना कर सकते हैं वो आपको मैं इसी वीडियो में अभी बताऊंगी। अच्छा, साथ साथ यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून चीनी का भी यूज़ किया था और साथ ही 1 कप मैंने दूध ऐड किया। खुला दूध है, आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने डब्बे वाला लें या खुला दूध लें। अब यहाँ पे अच्छा सा इसको बॉयल आएगा, यानी इसका जैसे ही कलर चेंज होगा ना, जैसे आपको पसंद है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप ज़्यादा चाय की पत्ती डाल दें। अगर नॉर्मल पसंद है तो आप और चाय की पत्ती बिल्कुल भी ना डालें। अच्छा, इसमें मैं आपको साथ साथ ये बताती चलूँ कि यहाँ पे आप जब इस चाय का यूज़ करेंगे, शदीद किस्म की खांसी, किसी चीज़ से आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ठीक नहीं हो रहा, तो आपने सबसे पहले तो ये माइंड में रखना है कि केले का यूज़ नहीं करना, ठीक है। केला जो है वो हमारे अंदर और ज़्यादा रेशा पैदा करता है, जिसकी वजह से हम जितना भी इलाज कर लें ना तो हमारी खांसी और इस रेशे पे काबू हम नहीं कर सकेंगे। तो उसके अलावा आपने दही दही का यूज़ नहीं करना। फिर भी अगर आपको दही बहुत पसंद है कि आप चाहते हैं कि आप डेली लाइफ में यूज़ करें, तो आपने कोशिश करना है कि रात से पहले दही यूज़ करें या उसको रायते के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चाय जो है वो आप में वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करेंगे रात को सोने से पहले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने प्यारों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चाय से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ۔